एक तो भाई की शादी हो और मन में जो है खुशी की लहर वैसे ही दौड़ रही होती है, और उस स्थिति में छुट्टी लेने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी अंदर से फील होता है कि क्या करें कैसे करें, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि जो आपके अंदर खुशी है भाई के शादी की, मेरे को लगता है वो बरकरार रहनी चाहिए। हाय गाइस, आप चाहे ऑफिस में काम करते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में, या फिर किसी और संस्थान में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए लिखना एक ऐसा काम है जिसको करने में काफी लोग जो है ना हिचकिचाहट महसूस करते हैं। मैंने अपनी 28 साल की जॉब में ये देखा कि मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं, इवन कई मेरे साथी भी जो है वो प्रार्थना पत्र लिखने में छुट्टी के लिए उनको एक वो लगता था कि कैसे लिखें क्या लिखें। मैंने अपने इस चैनल पर जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र और जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र और तबीयत खराब होने की वजह से प्रार्थना पत्र जो है वो मैंने डाल दिया हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अगर आपको वो वाले प्रार्थना पत्र चाहिए तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे, नहीं तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज जो हम प्रार्थना पत्र करने जा रहे हैं वो है भाई की शादी के लिए जो छुट्टी लेनी है उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना। तो एक तो भाई की शादी हो और मन में जो है खुशी की लहर वैसे ही दौड़ रही होती है, और उस स्थिति में छुट्टी लेने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी अंदर से फील होता है कि क्या करें कैसे करें, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि जो आपके अंदर खुशी है भाई के शादी की, मेरे को लगता है वो बरकरार रहनी चाहिए। और उसको बरकरार रखते हुए मैंने ही जो है एक आपके लिए तैयार कर दिया है प्रार्थना पत्र, जिसको आप थोड़ा बहुत डेट्स वगैरह इधर उधर चेंज करके लिख सकते हैं, और ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको मन में ये ना रहे क्या लिखें कैसे लिखें ये प्रार्थना पत्र। और कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में जो एप्लीकेशन लिखते हैं और हिंदी में जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसमें कैसे थोड़ा सा डिफरेंस है या थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है अब, ठीक है। तो और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगी। तो कहीं भी आप काम करते हो, ऑफिस में है, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, कहीं भी, तो ये वाला प्रार्थना पत्र जो सबके लिए जो है यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का प्रार्थना पत्र लिखना। भाई की शादी के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये चीज आपने नहीं लिखनी है क्योंकि ये मैंने हेडिंग लिखी है कि ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, यहां से स्टार्ट करेंगे, आपका प्रार्थना पत्र यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो लिखेंगे आप डेट लिखेंगे, और डेट जो है आप सबसे एंड में भी लिख सकते हैं, एंड में मैं बताऊंगी कि कहां पर आप लिख सकते हैं डेट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा डेट 7 अप्रैल 2021, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सेवा में प्रधानाचार्य महोदय डीएवी स्कूल चंडीगढ़, ठीक है। सेवा में जो है जैसे कि इंग्लिश में एप्लीकेशन है ना, तो उसमें क्या है कि उसमें जैसे टू लिखते हैं ना, ऊपर पहले लिखते थे टू द प्रिंसिपल, है ना। तो मैंने अब आपको अपनी उसमें बताया है, जो मैंने एप्लीकेशंस बताई हैं कि उसमें टू नहीं लिखते हैं अब, है ना। तो उसी तरह से सेवा में है, लेकिन इंग्लिश में तो जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो आ गया कि ये वाला लेटेस्ट फॉर्मेट है, उसमें टू नहीं लिखना है, और साथ में प्रिंसिपल और स्कूल के बाद कॉमा भी नहीं लगाना है, और ना ही सिटी के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे। तो लेकिन हिंदी में ना अभी कोई ऐसा आया नहीं है लेटेस्ट की फॉर्मेट की क्या करना है, तो इसलिए अगर आपके स्कूल में कहते हैं आपके मैम की कॉमा और ये लगाइए, यहाँ पे पूर्ण विराम तो लगा दीजिए। सेवा में लिखने के लिए बोलते तब भी लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आ गया लेटेस्ट फॉर्मेट लेकिन हिंदी में नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से लिख के दिखा रही हूँ। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो या किसी और जगह पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप कॉमा लगाइए या नहीं लगाइए, ठीक है। सेवा में लिखना है तो भी लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो भी नहीं लिखिए, ठीक है। तो हम अभी उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं जो पहले से चल रहा है फॉर्मेट, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। ये तब है अगर आपके जो प्रधानाचार्य हैं वो एक सर हैं, अगर आपकी जो प्रिंसिपल मैम है वो एक मैम है, ठीक है, लेडी है, तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, और आप इसमें मुख्य अध्यापक जी भी लिख सकते हैं अगर सर हैं आपके, मुख्य अध्यापक या फिर मुख्याध्यापिका जी, ठीक है। इन चारों में से कुछ भी लिख दीजिए, ये मैम अगर है तो तब लिख दीजिए, ठीक। और अगर जो वहाँ पर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो आप जो भी आपने उनको लिखना है तो वो लिख दीजिए, जो भी उनका
डेजिग्नेशन है आप उनको लिख दीजिए कि सेवा में मैनेजर महोदय या जिनको भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ DAV स्कूल, मतलब आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख दीजिए और ऑफिस में काम करने वाले अपने ऑफिस का नाम लिख देंगे यहाँ पे। और चंडीगढ़ मैंने लिखा है, आप जिस शहर में आपका स्कूल कॉलेज या ऑफिस है वो आप यहाँ पे लिख के पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक लाइन छोड़कर विषय, ठीक है। विषय में हमने क्या लिखना है, 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो अगर आपको 1 सप्ताह का लेना है अवकाश तो 1 सप्ताह लिख दीजिए। अगर आपको 10 दिनों का लेना है तो 10 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। 5 दिन का लेना है तो 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। वो आप यहाँ पे ना चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जितने दिन का आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया श्रीमान जी। श्रीमान जी अगर आपके प्रिंसिपल या फिर मैनेजर ऑफिस में काम करने वाले या जो भी हैं, अगर वो सर हैं तो श्रीमान जी, नहीं तो आप लिखेंगे, अगर वो मैम है तो आप लिखेंगे श्रीमती जी, ठीक है। श्रीमती जी, कई लोग ना इनको श्री बोलते हैं, श्रीमान जी, श्रीमती जी, प्लीज ऐसा मत बोलना, ये होता है श्री, ठीक है। श्रीमान जी, श्रीमती जी, श्री नहीं होता है, श्री रॉन्ग होता है, तो आप भी करेक्ट कर लीजिए अगर आप इस तरह से बोलते हैं। और अपने आसपास वाले लोगों को भी प्लीज़ बताइए, क्योंकि जो वर्ड्स को ना ठीक बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो वो आप ज़रूर करिए, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन नहीं छोड़नी है, उसके बाद आपने नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, कि मैं आपसे निवेदन करके बता रहा हूँ कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। जौन सी कक्षा के आप छात्र हैं वो वाली कक्षा यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो यहाँ पे कॉलेज लिख दीजिए। विद्यालय का मतलब होता है स्कूल, ठीक है। यूनिवर्सिटी में है तो महाविद्यालय हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में तो खैर कोई एप्लीकेशन देता नहीं है, लेकिन कॉलेज में है तो कॉलेज लिख दीजिए, और अगर जो कक्षा है वो आप अपनी कक्षा लिख दीजिए। और एक और बात, अगर यहाँ पर आप मतलब गर्ल हो, ठीक है, ये बॉय के लिए है, छात्र हूँ, और अगर आप एक गर्ल हो तो आप लिखोगे मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, ठीक है, छात्रा लिखेंगे आप। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो मैं भी आपको बता देती हूँ, उसके लिए आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके कार्यालय में प्रबंधक के पद पर काम करता हूँ या फिर करती हूँ। प्रबंधक जिस पद पर भी आप काम करते हैं ना, उस पद पर आप लिख दीजिए, ठीक है। प्रबंधक होता है मैनेजर, ठीक है, तो आप मैनेजर भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस पद पर भी आप काम करते हो आप लिख दीजिए, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, सविनय निवेदन है कि मैं आपके कार्यालय में मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ, ठीक है। इसमें गर्ल्स और बॉयज एक ही तरह का लिख देंगे, ठीक है। लेडीज और जेंट्स जो है उसमें नियुक्त हूँ, ये इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये वाली लाइन लिखेंगे तो करता हूँ बॉयज लिख देंगे, करती हूँ गर्ल्स लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पैराग्राफ। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन लेटर कोई भी होता है ना, तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ तो होता है, एक इंट्रोडक्शन टाइप होती है, और जो सेकंड वाला होता है ना आपका पैरा, उसमें आपका मेन मुद्दा होता है कि किस मुद्दे पर आप बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे भाई की शादी के बारे में। मेरे बड़े भाई की शादी 15 अप्रैल को होनी तय हुई है, ठीक है। तो अगर आपके छोटे भाई की शादी तय हुई है तो आप यहाँ पे लिख देंगे मेरे छोटे भाई की शादी, ठीक है, कि मेरे छोटे भाई की शादी जो है वो होनी तय हुई है। तो बहन की शादी के लिए मैं बाद में बताऊंगी, बहन की शादी के लिए ये सेम नहीं चलेगी, ठीक है। इसमें मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है, बारात चंडीगढ़ से यमुनानगर जाएगी। जहां से जाएगी बारात, जहां जाएगी वो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। छोटा भाई होने के नाते शादी के बहुत से कार्यों की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि छोटा भाई होने के नाते, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा था कि मेरे बड़े भाई की शादी है, और अगर आपके छोटे भाई की शादी है तो आप लिख देंगे बड़ा भाई, बड़ा भाई होने के नाते। छोटे की शादी है, आप बड़े हो तो बड़ा भाई होने के नाते आपके पास काम है, और अगर आप बड़े भाई की शादी है मतलब वाइस वर्सा कर लेना, ठीक है। तो दोबारा से ये रीड कर देती हूँ लाइन, छोटा भाई होने के नाते शादी के बहुत से कार्यों की जिम्मेवारी
मुझे सौंपी गई है, ठीक है। और अगर आप एक बहन हो और अपने भाई की शादी के लिए जो है वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो आप क्या लिख दोगे? अगर आप छोटी बहन हो भाई की तो लिख देना छोटी बहन होने के नाते, ठीक है, मेरे पे बहुत से कार्यों की जिम्मेवारी जो सौंपी गई है मुझे। अगर आप बड़ी बहन है तो बड़ी बहन होने के नाते बहुत से कार्यों की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है इतना। उसके बाद क्या है, आपसे अनुरोध है कि मुझे 1 सप्ताह, ठीक है। अब सप्ताह कब से कब तक है तो आप लिख देंगे, जैसे 7 अप्रैल को एप्लीकेशन कहते हैं ना कई बारी स्कूल में या कॉलेज में या फिर ऑफिसेज में भी बोलते हैं कि अगर आपको लंबी छुट्टी पर जाना है तो आप पहले से ही सैंक्शन करवा लें, है ना, एप्लीकेशन कि पहले ही बता दें कुछ दिन पहले। तो हम 7 अप्रैल को जैसे लिख रहे हैं तो हम 10 अप्रैल से छुट्टी लेनी है, ठीक है। आपसे अनुरोध है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। अब वो सप्ताह कौन सा है ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल, ठीक है। तो लाइन एक्चुअली यही है, सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। ये एक आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको बता दी है कि वो सप्ताह कौन सा रहेगा, ठीक है। आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। और ये लिखकर फिर आप लिख देंगे धन्यवाद सहित, ठीक है। धन्यवाद सहित लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, अगर आप एक बॉय हैं तो। और अगर आप एक गर्ल हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें लिख सकते हो, जैसे ऑफिस में काम करने वाले हैं तो वो लिख देंगे, अगर वो बॉय हैं तो वो लिखेंगे आपका कर्मठ कर्मचारी, ठीक है। और गर्ल्स जो लिख देंगी आपकी कर्मठ कर्मचारी, ठीक है। और या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो आप, आपका विश्वास योग्य, ये ऑफिस वाले लिखते हैं, ठीक है। अगर बॉय हैं तो वो ये, अगर गर्ल है तो आपकी विश्वास योग्य, ठीक है, और नीचे वो अपना नाम। और अगर ये आपका कर्मठ कर्मचारी या फिर आपका विश्वास योग्य नहीं लिखना है तो लिख दीजिए भवदीय, सिर्फ आपका वगैरह कुछ नहीं लिखना होता, मतलब इस जगह पर आपका आज्ञाकारी शिष्य की बजाय भवदीय, ठीक है। बॉयज लिख देंगे और गर्ल्स लिख देंगी भवदिया, ठीक है, भवदिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे लिखने के लिए। तो नीचे अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया नमन अरोड़ा, क्योंकि बॉय की तरफ से इस बारी मैं लिखवा रही थी, ज़्यादातर मैं गर्ल्स की तरफ से लिखवाती हूँ, तो मैंने सोचा इस बारी बॉय की तरफ से ही मेनली लिखवा देती हूँ और बता दूंगी कि गर्ल्स क्या लिख सकती हैं। फिर उसके बाद कक्षा में यहाँ पर मैंने 6ठी लिखने लगी थी, पर हमने लिखा है ना कि 10वीं कक्षा का छात्र, तो कक्षा 10वीं मतलब सेक्शन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक, यहाँ पे जो है ना बिंदु है, अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर, ठीक है। तो अनुक्रमांक लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पर आप, अगर मैंने बताया था ना कि एंड में भी डेट लिख सकते हो, तो यहाँ पर डेट लिख दीजिए, ठीक है। वैसे तो सबसे ऊपर डेट लिखना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिसको आप एप्लीकेशन देने जा रहे हो उसको पता चल जाता है कि आज की एप्लीकेशन है और कब, फिर नहीं एंड में नहीं देखना पड़ता उनको डेट के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। और 1-2 और चीज़ें हैं जो मैंने लिख कर रखी हैं यहाँ पर, कि मैंने को था कि मैं आपको बता दूंगी, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रही। एक तो मार्जिन के बारे में, सो दैट आप अच्छी एप्लीकेशन भी लिखें जब भी आप लिखें, ठीक है। एक तो ये मार्जिन जैसे होता है ना, ये देखो मार्जिन है, तो ये सब जो चीज़ें ना मार्जिन के साथ साथ लिखनी है। कई लोग क्या है ऐसे लिखना शुरू करते हैं, ऐसे फिर ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं इधर इधर कि इतनी इतनी जगह छोड़ देंगे यहाँ पर मार्जिन के बाद, तो वो दिखने में ना बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल मार्जिन के साथ साथ आपने लिखना है, तो वो दिखने में एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग लगता है, ठीक है। और वो सेवा में मैंने लिखा हुआ है कि सेवा में वगैरह बताना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया कि कॉमाज आएंगे या नहीं आएंगे, ये पूर्ण विराम आएगा या नहीं आएगा, और सेवा में लिखा जाएगा या नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और बाद एक रह गया था डेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि पहले यहाँ पर भी लिख सकते हो और एंड में भी लिख सकते हो आप डेट। तो हाँ जी गाइस, बताइए आप शादी वाले लड़के के छोटे भाई हैं या बड़े भाई, छोटी बहन है या बड़ी बहन? तो अब आपको आसान हो गया ना प्रार्थना पत्र लिखना। आई होप आपको ये वाला मेरा जो वीडियो है मैंने बनाया है, इससे आपको हेल्प हुई होगी। और अगर हेल्प हुई होगी तो मेरी भी एक हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो लगता है जो इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को अगर लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है।
तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।